स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य पूज्य श्री अंकुश जी महाराज, जिनके पावन सन्निधि में आज इस उत्सव बेला का प्रथम दिन प्रारंभ हो चुका है। इस कथा के प्रमुख यजमान आदरणीय महेश चंद्र सोनी जी, श्रीमती सरोज देवी सोनी झांसी, कुर्सिया झांसी से जो पधारे हैं, उनका कुरसराय झांसी से जो पधारे हैं, इस मंच के माध्यम से हम आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं, आप सभी को प्रणाम करते हैं। तो आइए आज के इस दिव्य उत्सव की बेला में हम मंगल व्यास पूजन के साथ आरती के क्रम में प्रवेश करेंगे। कथा के प्रमुख यजमान व्यासपीठ की आरती प्रारंभ करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस कथा के संपूर्ण आयोजन के आयोजक आदरणीय पंडित देवकरण शास्त्री जी, छलांगी जी महाराज, वह भी कृपया मंच पर पधारें और आज के पूजन आरती में सम्मिलित हों, मेरी प्रार्थना रहेगी। और आइए आज की श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन की आरती हम प्रारंभ कर रहे हैं। आयोजक परिवार व्यासपीठ की आरती प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्त परिवार अपने स्थान पर खड़े होकर मंगल आरती में सम्मिलित होंगे। सभी खड़े होकर हरि ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे ओम जलेन शीतलीकरणं शीतले त्वं जगत्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री श्री शीतलायै नमो नमः। बैठे हैं आप सभी, अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ जाएं माताएं। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस पूरे आयोजन के मुख्य सूत्रधार आयोजक परिवार परम आदरणीय पंडित देवकरण शास्त्री जी छलांगी जी महाराज, जो कहीं ना कहीं इस सुंदर आयोजन से जुड़ने का एक अवसर आप सभी भक्त परिवारों को मिला, पूज्य महाराज श्री को मिला, हमें भी मिला। तो हमारे परम आदरणीय पंडित देवकरण शास्त्री जी छलांगी जी महाराज मंच पर पधारें और महाराज श्री का माला पहनाकर आप स्वागत करें। और व्यासपीठ से हम आप श्री का स्वागत सम्मान करते हैं। हमारे आदरणीय शास्त्री जी के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां बजाकर सभी मिलकर धन्यवाद कीजिएगा ऐसे सुंदर आयोजन के लिए। और कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ष हर वर्ष ऐसे आयोजनों का दिव्य संकल्प आप अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं। परमात्मा की कृपा से आप जैसे सुंदर और भक्त परिवारों को आप जोड़ पाते हैं। पूरा बुंदेलखंड नहीं, पूरा भारतवर्ष आपके पावन सानिध्य में जुड़ता है। और नैमिसारण तीर्थ में आकर अनेकों कथा प्रवक्ताओं के माध्यम से, संतों की वाणी के माध्यम से और आचार्यों की वाणी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा जो भी आयोजन होते हैं, हम सभी उन कथाओं को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो ऐसे इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार स्तंभ, ऐसे मजबूत पिलर आयोजक परिवार, आयोजक कर्ता आदरणीय छलांगी जी को इस मंच के माध्यम से हम भी प्रणाम करते हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आइए साथियों, 7 दिन जिनकी वाणी के माध्यम से आप और हम सभी भक्तों को यह परम सौभाग्य मिलेगा। औरैया की दिव्य धरा, यमुना जी का पावन तट, परम पूज्य परम श्रद्धेय कथा मर्मज्ञ संत शिरोमणि ब्रह्मलीन स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य पूज्य श्री अंकुश जी महाराज, जिनकी पावन सन्निधि में आज की इस दिव्य कथा महोत्सव में हम प्रवेश करेंगे। तो आइए पूज्य महाराज श्री के स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सभी मिलकर उनका स्वागत करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं। और मैं कथा के हाँ जी यजमानों से निवेदन करूंगा, आगे जो राजा परीक्षित बैठे बने हैं वो कृपया आगे आए और मंच के समीप गद्दा लगा हुआ है वहां बैठे। तो मैं आदरणीय पंडित देवकरण शास्त्री जी छलांगी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधार कर अपनी वाणी के माध्यम से मार्गदर्शन आशीर्वाद हम सभी भक्तों को। श्रद्धे महाराज श्री, आज याद करके मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, जिनके परम पूज्य और कर्णाधार हमारे भागवत व्यास, देश विदेश में जिनकी ख्याति है, ऐसा नहीं देश विदेश में महाराज श्री की
और आज इस नैमिषारण्य की धरा में प्रथम बार माँ की गोद में आकर के 88,000 ऋषियों को, 33 करोड़ देवताओं को, माँ के दरबार में आकर के ऋषि मुनियों को और आप लोगों को ये भगवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। यहाँ पर वक्ता बन के वाणी को पवित्र करना और श्रोता बन के सुनना। जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर सुकृत के अनेक जन्म के पुण्य एकत्र होंगे तब आपको जीवन में जो अवसर प्राप्त हो सकता है। हर व्यास चाहता है कि मुझे नैमिषारण्य की धारा में अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिले। जब माता पिता का आशीर्वाद होगा, जिस माँ ने गोद में पाला था कि मेरा लाल जब बड़ा होगा ना तो नैमिषारण्य में जाके भागवत कथा करेगा। मेरी लाडली बड़ी होगी ना, नैमिषारण्य में जाके भागवत सुनेगी। मेरा बेटा बड़ा होगा ना, नैमिषारण्य में मुख्य यजमान बनेगा। मेरा बेटा मेरे समक्ष भक्त, ये माँ की और पिता की आशाओं को आज आप लोग अपने 21 पीढ़ी पितरों को आशीर्वाद लेकर के इस नैमिषारण्य की धरा में आए हो। और किसी प्रकार को किसी को कोई अव्यवस्था हो तो इसको ध्यान न दे करके महाराज मनु, महारानी शत्रुपा 23,000 वर्ष तपस्या करके जमीन में पत्ता खाए, वायु सेवन की, जल पिया, एक पग खड़े रहे, ऐसे समय बिता के तब भगवान को बेटा बना पाया। समय अधिक न लेते हुए मैं इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम करूंगा क्योंकि महाराज समय अधिक हो गया है। अब आप महाराज श्री से श्रीमद् भगवत कथा का आनंद लेंगे। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान महेश चंद और पप्पू भैया और समक्ष बुंदेलखंड से सभी भक्तगण आए हैं। सभी हमारे समिति के जिन्होंने इसका सहयोग से आप लोगों का प्रयास से सभी लोग आए हैं, तो समिति की सभी बधाई के पात्र हैं। मैं कल उनके नाम लूंगा। बोलो ललता मैया की। आइए आज की कथा के क्रम में पूज्य महाराज के पावन सानिध्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी सरकार की, लड्डू गोपाल की, ललिता मैया की, नैमिषारण्य तीर्थ की, सदगुरुदेव भगवान की, राधे राधे। श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम राम, श्री श्री राम राम राम, श्री राम राम, श्री वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीवंशी विभूषित करान्नवनीरदाभ पीताम्बरः दुर्णबिम्ब फलादरोष्ठान पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्ब
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते त्वैवमेव सतमानुसराजहंसः प्राणप्रयाण समय कपवादबद्धे कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतश्च। श्रीकृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, श्रीकृष्णं वन्दे प्रथासुतं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री लड्डू गोपाल भगवान की, ललिता मैया की, श्री चक्र तीर्थ धाम की, नैमिषारण्य धाम की, विष्णु भगवान की, जय जय श्री राधे श्याम। नमः नमः पार्वती पद हर हर महादेव। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। परमात्मा स्वरूप परम आराधित श्री बालकृष्ण लाल की अहित की कृपा एवं भगवान श्री नारायण की छत्र छाया में विराजमान होकर के हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की महापवित्र गौरव गाथा श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हुए हैं। मैं सर्वप्रथम आए हुए समस्त श्रद्धालुओं को नैमिषारण्य तीर्थ में कथा श्रवण के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। एवं आप सभी के अंदर परमात्मा है, सी राम मैं सब जग जानी, ऐसी भावना के साथ आप सभी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चक्र तीर्थ धाम में हम सब बुंदेलखंडवासी यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं और मुझे लगता है कि अधिकांश बुंदेलखंड वाले ही होंगे। हाँ, सभी लोग कौन कौन है जरा बुंदेलखंड वाले हाथ उठाओ जरा। अरे कुछ पीछे के लोग इधर अपने बाहर से भी आए हैं। हाँ। और आज मजे की बात यह है कि आप लोग बुंदेलखंड से चल के आए हो और हम बुंदेलखंड पे चल के आए हैं एक्सप्रेस पे। तो आप वहाँ से आए हैं, हम उस पे आए हैं और अच्छी बात है। केंद्र तो यही था, चाहे बुंदेलखंड से आओ या बुंदेलखंड पे आओ, केंद्र यही था। और केंद्र भगवान की कथा, केंद्र भगवान का। अच्छा देखो कितनी सुंदर बात है, भगवान ने आप सबको अपने चक्र की छाया दी है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये इससे पूर्व में भी भगवान कर चुके हैं। जब गिरिराज जी में इंद्र नाराज होकर के जल वृष्टि करता है तो फिर भगवान गिरिराज पर्वत तो धारण करते ही हैं पर उसके ऊपर भी अपना चक्र लगाते हैं। और मानो हमें भी ऐसा ही अनुभव करना चाहिए कि हम सब अभी तक संसार के संकटों में, घर की व्याधियों में बहुत, वो तो वैसे अभी भी रहती होंगी,
हाँ, यद्यपि फ़ोन छोड़ के आए होते तो शायद नहीं रहती। फ़ोन रहता है तो पास में सब कुछ रहता है, सब कुछ खबर रहती है। तो मुझे उसमें एक बात समझ में आती है, उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई तो इतनी जल वृष्टि हुई। उस जल वृष्टि का जो संकट था उसको भगवान ने पहले तो पर्वत उठाया और उसके ऊपर अपना चक्र लगाया। तो हमें भी लगता है हम सबके जीवन में वही संकट की बूंदें जो थी, वो पहले तो भगवान ने हमें घर छुड़वा कर पहले तो पर्वत लगाया और उसके बाद भी लगा कि कहीं थोड़ी बहुत और तो चक्र तीर्थ श्रीधाम नैमिषारण्य की छाया दे दी, तो अब कोई भी संकट आप सबके जीवन में नहीं आ सकता। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो जरा। हाँ, आज डिफरेंस नहीं है। वैसे अधिकांश ये होता था कलश यात्रा में हम रथ में बैठ जाते थे, लेकिन हमें ये बड़ा अनुभव हुआ कि यहाँ जो चल कर के ऊर्जा मिली, हमें लग रहा था कि कैसे चलेंगे और कैसे, तो हमें ऊर्जा मिली। और सबसे अच्छी बात है कि हम सब साथ में चले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको श्रम हुआ होगा, हमें नहीं हुआ। श्रम बराबर का है, तो जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, तो आओ अब मिल कर के भगवान का नाम गा लें। और उसके बाद आज प्रथम दिवस है, आप सबकी भी यात्रा की थकान होगी और हमारी भी है, तो मिलजुल कर थोड़ी बहुत चर्चा श्रवण करेंगे। और इस पूरे आयोजन में हमारे पूज्य महाराज श्री हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी सुंदर बात है कि जो आयोजन के मूल में है, और वैसे भी वृक्ष की डालियां दिखाई पड़ती हैं, पत्ते दिखाई पड़ते हैं, फल दिखाई पड़ते हैं, पर कोई कहे जड़ को देखना है तो वो असंभव है। और यदि जड़ दिखेगी तो डाली और पत्ते ही नहीं दिखेंगे। बोलो राधे राधे। तो हम उस बात को अनुभव करते हैं कि पूज्य महाराज श्री हम सबकी जड़ हैं और इसलिए वे कम दिखते हैं। हाँ, दिखते भले ही नहीं पर देखते सबको हैं। बोलो राधे राधे। तो आप सबको हम प्रणाम करते हैं। आओ भगवान का नाम गाएं, इसके पश्चात फिर भगवान की पावन कथा में हम सब श्रवण करेंगे। आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी गाइए, जय हो भाव से।
पितु मात स्वामी सखा हमारे, 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 गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। श्री कृष्ण जय गोविंद हो। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सभी गाइए जय हो। वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, श्री लड्डू गोपाल भगवान की, श्री धाम चक्र तीर्थ की, श्री धाम नैमिषारण्य की, ललिता मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। परमात्मा कृपा और भगवान की पावन अनुग्रह कृपा लीला के कारण हम सबको यह अनुष्ठान आज प्रथम दिवस में कथा के प्रारंभ देने के लिए तैयार है। और मैं सबसे मुख्य बात तो मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हुई कि जब हम सब यहाँ भजन कर रहे थे तो आप सब जो तालियां बजा रहे थे वो बिल्कुल ताल में थी। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लो जरा। सब बड़ी समय बजा रहे थे, जो लय थी उसी के साथ साथ। और फिर बुंदेलखंड की धरा तो उसका तो पानी ही स्वर में है। बोलो राधे राधे। एक हमारे बुंदेली दादा थे, वो हमसे मिलते थे तो एक बात वो कहते थे, बुंदेलन की सुनो कहानी बुंदेलन की बानी में, पानीदार इतय को पानी आग इतय के पानी में। हाँ हाँ, तो ये बुंदेलों की बात है। और मुझे ये पूरी बात उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा भी था, और मैं एक दो दिन में उसको कहीं से ढूंढ करके आपको जरूर सुनाऊंगा। आप बुंदेली लोग आए हैं तो फिर जरूर ये बात हो। अभी हमें इतनी सी बात याद थी। तो आप सबका ही प्रेम है ये, और उस प्रेम का पर्याय किन्हीं शब्दों में सिद्ध किया नहीं जा सकता है। और पूज्य महाराज श्री हमारे यहाँ विराजमान हैं, और अब महाराज श्री विराजमान है, नाम से परिचित है, तो नाम लेना तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो बस हम तो महाराज जी के ही नाम से आपके सामने संबोधित करेंगे। और मूल कारण है कि आप सबके स्वरूप का दर्शन, आप सबके, और देखो एक बड़ी सुंदर बात है, आपका तो सौभाग्य है कि आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिल रही है। पर सत्य कहें, अन्य जगह हम जब कहीं कथा में जाते हैं तो कथा सुनने वालों का सौभाग्य होता है कि उन्हें कथा सुनने को मिल रही है। पर नैमिषारण्य तीर्थ में यहाँ कथा कहने वाले का सौभाग्य है कि उन्हें कथा कहने को मिल रही है। आप सब तो यहाँ बैठ कर के सुन रहे हैं, आप सब शायद उंगलियों पर गिने जा सकते होंगे, पर आप सबकी उपस्थिति के पश्चात भी, आप सबकी उपस्थिति के साथ साथ ही यहाँ पर कई अनगिनत साधु जो अदृश्य रूप में बैठ करके यहाँ कथा सुनते हैं। बोलो राधे राधे। तो हमें उनको कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। और या यूं कह दिया जाए, जैसे जलेबी बड़ी सुंदर बनी हो, मैदा भी बड़ा अच्छा सा माड़ा गया हो, और बड़ी सुंदर सी आकार में देकर जलेबी बनाई जाए, पर सच बताना, जलेबी सुंदर सिक जाए, अच्छी खरी सेक दी जाए, क्या सुंदर लगेगी? देखने में तो लग सकती है, पर खाने में अच्छा कब तक नहीं सुंदर लगेगी, कब तक स्वादिष्ट नहीं लगेगी? जब तक वो सिकी हुई जलेबी चाशनी में न डुबोई जाए। अच्छा जब तक चाशनी में न डुबोई गई तो स्वाद आया नहीं। तो मुझे लगता है ये श्रीमद् भागवत की कथा एक जलेबी के जैसी है, जो अब तक हम कहते तो रहे हैं, सुनाते तो रहे हैं, लोग सुनते भी रहे हैं, पर यह पहली बार है कि इसको नैमिषारण्य तीर्थ की चाशनी में डूबने का अवसर मिल रहा है। और अब ये निश्चित रूप से मिठास से भर जाएगी, और मुझे इसका सौभाग्य मिला है। और जब इस चाशनी में डूब जाएगी तो आप देखना, मुझे भी कहने में आनंद आएगा, और इसके बाद में अन्य जो कथाओं में जाऊंगा तो मीठी मीठी कथा सबको सुनाने में मुझे बड़ा आनंद आएगा। बोलो राधे राधे। यद्यपि मीठी तो अभी भी कराते थे, पर एक होती है चीनी वाली मीठी, एक होती है आजकल का केमिकल है सैक्रीन। बोलो राधे राधे। तो अभी तो हम लोग अपनी वाणी का सैक्रीन लोगों को दे रहे थे, पर अब ये सिद्ध हो जाएगी वाणी, तो अब कथा की जो रस धारा है ये भगवान के ही स्वरूप में प्रवाहित होकर के वो नेचुरल मिठास जो गन्ने के रस से निकलता है, जो अन्य किन्हीं और पदार्थों से प्राप्त होता है, वो मिठास मिलेगी। और वो मिठास
श्रीमद् भागवत कथा में है तो, पर वो एक बार किसी ऐसे तीर्थ में जहाँ 88,000 श्रोताओं को, 88,000 महामुनियों को कथा श्रवण कराई गई हो। और आप सबको नैमिष तीर्थ के विषय में क्या महिमा बताऊं? आप सब, अच्छा यहाँ पहली बार कौन कौन आया है? हाथ खड़ा करके बताओ, पहली बार। अच्छा, सब हमारी पार्टी वाले हैं आधे, हम भी पहली बार, वैसे कथा के लिए पहली बार आए हैं, पर एक दो बार आ चुके हैं, पूज्य महाराज श्री से भी भेंट हुई है। पर आप ये मानिए, नैमिषारण्य तीर्थ में आप पहली बार तो आए हैं, पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप एक बार आज आए हैं, भागवत जी की कथा सुनेंगे, और इसके बाद जब जाएंगे, मैं अपना अनुभव पहले दिन ही बता दे रहा हूं, क्योंकि जो अनुभव मैं 7वें दिन करूंगा वो मैं पहले ही बता दूं, और ये मैं पहले दिन ही अनुभव कर गया हूं। नैमिषारण्य तीर्थ से जाने के बाद आपको 2-4 दिन इसकी याद आएगी, ये पक्की बात है। बोलो राधे राधे। ये जो यात्रा है 7 दिन की इतनी अच्छी होने वाली है कि जिसकी कल्पना ना हमने की होगी ना आपने की होगी। तो आप सब बुंदेलियों को प्रणाम है, और मुझे लगता है कि हम लोग आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम महात्म अध्याय को प्रारंभ कर देवें, और उसके प्रथम श्लोक की चर्चा श्रवण कर लेवें थोड़ी, और ताकि आप सबकी यात्रा में भी जो थकान है उसको आज विश्राम मिले। पहले हम लोग, जितने भी लोग यहां विराजमान हैं, वे अपना सिर ढक लेवें, सभी लोग, और जो नीचे बैठने में असमर्थ हैं वे हाथ जोड़ लेवें, जो चेयर पे बैठे हैं वे हाथ जोड़ लेवें, और जो नीचे भी बैठे हैं वे भी हाथ जोड़ लें, सभी लोग। और नीचे बैठने वाले पालथी लगा के विराजमान हो जाएं। पालथी, हाँ। अब हाथ जोड़ करके भागवत जी के महात्म का हम सब लोग प्रथम श्लोक बड़ी श्रद्धा से, जिनको सुनने में आवे वे सुने, और जिनको बोलने में आवे वे बोलें हमारे साथ। हम आप सबके साथ नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 श्रोताओं को, 88,000 महामुनियों को साक्षी मानकर प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत की कथा के महात्म को प्रणाम करते हैं। सब गाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। 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 सच्चिदानंद रूपाय। हम सब पहले भगवान को उस रूप में वंदन करते हैं जिस रूप में भगवान हम सबके, अब चाहें तो सिर खोल सकते हैं, यदि सुविधा होवे तो सिर ढक करके ही कथा सुने तो निश्चित आनंद आएगा। हम सब सबसे पहले उन परमात्मा को वंदन करते हैं जिन परमात्मा की कृपा से आप सब अपने घर के कार्यों को छोड़ करके, इतने व्यस्ततम समय को छोड़ करके भगवान की कथा में यहाँ विराजमान हुए हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम च सर्वे, अहम नहीं, वयम, सभी के लिए ये पूरी घोषणा कर दी गई है कि कोई अकेला प्रणाम करने वाला नहीं है। अहम कहते तो अभिमान की व्युत्पत्ति हो जाती, पर वयम कहा है तो सब मिलकर के। अच्छा सच बताना, भगवान की कृपा से ही आप आए हो या अपनी मर्जी से आए हो? बताओ जरा। अपनी मर्जी से जो आए हैं वो हाथ खड़ा करें जरा। भगवान की कृपा से जो आए हैं वो खड़ा करें हाथ। अरे वाह। अच्छा, यहां तो कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से आए हैं,
पर अभी देखना, जैसे सुबह में किसी का फोन, कहाँ हो, नेमी सारण में कथा सुनने आए, हम तो खूब जिद करके आए, तुम क्या जानो, तुम लड़ गए हम अपने लड़कन से, फिर आ पाए हम। बोलो राधे राधे। हैं तो इसमें क्या सिद्ध होता? हालांकि यहाँ के लोग नहीं करेंगे, इतने हॉल वाले नहीं कहेंगे, अपने हैं ये, इसलिए बोलो राधे राधे। अच्छा, हमें लगता है कि हम लोगों का स्वभाव तो देखो, क्षमा करना, पर हम लोग मंदिर में जब जाते हैं तो ठाकुर जी के सामने कहते, प्रभु जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और जब घर में आ जाते हैं तो मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। और इतना ही नहीं, पड़ोसी का भी मेरा। सच कहते हैं, देखो जब तक आप यह विश्वास करते रहोगे कि जो कुछ चल रहा है सब भगवान की कृपा से, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, कभी जीवन में एक महात्मा जी से मैंने बात सुनी थी, जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, कभी उलझ सकती नहीं जिसे पकड़े नंद किशोर। बस सौंपना आपको है, पर समस्या यह है हम लोग आधा सौंपते हैं, आधा अपने पास रखते हैं, आधा सौंपते हैं, आधा अपने पास रखते हैं। आधा काम हमने किया, आधा काम, अच्छा आधा इसलिए भगवान पर छोड़ते हैं क्योंकि भय है उसमें। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, पूज्य महाराज श्री, वे कहते थे इस पूरे भारतवर्ष में 20 से 30% लोग भगवान की पूजा पाठ भय से करते हैं। श्रद्धा तो विषय बाद में प्रकट होता है, पर आधे से ज्यादा लोग भय से करते हैं, यार ऐसी पूजा बोली थी अब तो करवाई लो, नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे। भय, कोई प्रसाद देने आए तो मना इसलिए नहीं करते कि भगवान नाराज हो जाएंगे। देखो मैं आपको सत्य कहता हूं, भय से की गई पूजा आपको बहुत अधिक फल देने वाली नहीं है, और श्रद्धा से की गई पूजा 1 मिनट आपको कई वर्षों तक की पूजा का फल देने वाली है। बोलो राधे राधे। हम लोग भय से नहीं, श्रद्धा से, और श्रद्धा तब जब हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम उस भगवान को इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि उनकी कृपा से हम यहां विराजमान हैं, और वो भगवान साधारण नहीं है। पता है उन भगवान के 3 रूप हैं। हम आपको सिद्ध कर देवें कि जो कुछ चल रहा है यहां, हम बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, पलक झपका रहे हैं, जो कुछ भी है वो सब उसी की कृपा से। ये पहले वाले श्लोक के शब्द में आपको समझ में आ जाएगा, सच्चिदानंद रूपाय। इसमें 3 शब्द मिले हैं, तब यह शब्द से इस पूरे आकार की व्युत्पत्ति हुई है। कौन से 3 शब्द हैं? पहला सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। तीनों को जब मिलाएंगे तो थोड़ा जल्दी से जब बोलेंगे तो सच्चिदानंद। व्याकरण की दृष्टि से जब 2 सत चित आनंद, जब चित मिल जाता है और आनंद की व्युत्पत्ति हो जाती है, आनंद का आविर्भाव हो जाता है, तो फिर हम लोग ताको दा पढ़ने लग जाते हैं। सत चिद आनंद, हम उस स्वरूप को समझने लग जाते हैं। अच्छा, अब हम जरा तीनों के आपको अर्थ समझा दें। थोड़ा सरल भाषा में समझाएं या थोड़ी कठिन भाषा में? बताओ जरा, कैसी वाली भाषा में? सरल वाली में। अच्छा चलो दोनों ही समझा देते हैं, और दोनों वाले लोग बैठे होंगे, जिन्हें सरल में आएगी उन्हें वैसे समझ में आ जाए, और सरल में सरल वालों को। चलो हम आपको समझाते हैं। पहला शब्द है सत। सत माने जो सरल समझने वाले हैं, सीधा अर्थ है सत माने होता है सदा रहने वाला। परमात्मा के ये 3 गुण हैं। पहला गुण है कि वो परमात्मा सदा रहते हैं। दूसरा गुण है चित। चित माने होता है ज्ञानी, यानी ज्ञान में रहने वाला। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद माने हंसने वाला, मुस्कुराने वाला। ये आनंद नहीं है। जो हंस रहा है वो आनंद नहीं पाया है ना, जो मुस्कुरा रहा है वो आनंद नहीं पाया। हां, उसे सुख मिल सकता है, पर सुख और आनंद में बहुत बड़ा भेद है। अभी हमारे मिश्रा भैया आपसे पूछ रहे थे कि यहाँ आनंद किसको आ रहा है और बढ़िया किसको लग रहा है। तो बहुत लोगों ने पहले तो बढ़िया में हाथ उठाया, फिर जब दूसरी बात आई आनंद, बोले सच में आनंद ही आ रहा है।
तो बढ़िया वाले ने नीचे करके आनंद में हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा आप जरा अनुभव करो, आनंद आ रहा है कि नहीं? आपने कभी विचार किया कहां से आता है आनंद? और आता है तो जाता कहां है? सत्य कहें आपसे, ये आनंद कहीं से नहीं आता है और कहीं नहीं जाता है। फिर हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, आत्मन्यो आत्मनः तुष्टः इदं सह आनंदः। हम अपने अंतर मन से ही आनंद को प्रकट करते हैं और अंतर मन में ही उसी आनंद को अनुभूति कर करके बड़े मगन होते हैं। और जिसने आनंद पा लिया है वो भले ही चेहरे सा न मुस्कुराए, जिसने अंदर का आनंद पा लिया है वो अपने मुख से भले ही ना हंसे, पर अंतर मन उसका बड़ा खुशी होता है? बस मन ही मन में प्रसन्न है। और इस स्थिति में रहने वाला जो बस आनंद में रहे। बहुत लोगों को जब प्रणाम करो तो वे आशीर्वाद देते हैं, आनंद आनंद मंगल हो। तो हमें लगता है सच में अगर ये आशीर्वाद मिलने लगे, पर अब परिभाषा बदल गई है। अब प्रणाम करते हैं तो लोग कहते हैं खुशी रहो, सुखी रहो। पहले कहते थे आनंद रहो, यशस्वी भाव, आनंद होने का आशीर्वाद। हम लोग आनंद में रहे नहीं, आनंद हो ही जाए। अब जरा समझना, आनंद में रहना विषय अलग है और आनंद में हो जाना विषय अलग है। कैसे? आनंद में रहना यानी आप अपने अंतरंग स्वाद को ले रहे हैं और उसी में प्रसन्न हैं। और आनंद में हो जाने का अर्थ है, एक अर्थ में आनंद शब्द का अर्थ है परमात्मा। कहां लिखा है? जब भगवान श्री कृष्ण का नंद बाबा के यहां जन्म होता है तो नंद बाबा के यहां आने वाले सब क्या कहते हैं? नंद घर कृष्ण भयो, क्या? नंद घर आनंद भयो। और हम भी सच में ऐसी ही कामना करते हैं। और जब से नंद के घर आनंद हुआ, अच्छा पहले उनका नंद नाम था, पर जब नंद के यहां भगवान आ गए वे कहते थे तो उनका नाम हो गया। पहले नंद था, पर उनके घर जब नंद के घर भगवान श्री कृष्ण आ गए तो आनंद आनंद। और वही आनंद आज हम सबके हृदय में कृष्ण रूप में विराजमान है। और जब तक जिसके पास ये आनंद है उसे दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है जो दुखी कर पाए। एक महात्मा कहते थे, खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है। खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है। ये गमी आठों पहर बनकर गले का हार रहती है। मुस्कुरा के गम का पीना जिस किसी को आ गया, बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। जिसने अपने अंदर उस आनंद को बसा लिया तो समझ लो कि फिर उसे कुछ और नहीं चाहिए। और एक बात कहें आपसे, जब तक इस हृदय में परमात्मा नहीं बसा है तब तक सच्चिदानंद की कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं है। हां समझ लेना, जब तक वो इधर ना आवे, जब तक परमात्मा ना हो। अच्छा एक बात सुनो, जैसे यहां पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगा है, एसी भी लगी है। अच्छा ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? पंखे महत्वपूर्ण है, एसी महत्वपूर्ण है, बिजली ये जो जल रही है महत्वपूर्ण है। अच्छा इनका उपयोग है, पर कब तक? जब तक सप्लाई आ रही है। अच्छा सप्लाई कट जाए फिर इनका कोई उपयोग है? क्या करोगे इनका? जब तक सप्लाई है तब तक इन सब का महत्व और इन सब का उपयोग किया जा रहा है। और हम भी आपसे कहते हैं, ये जो शरीर है इसमें जब तक परमात्मा की कृपा की सप्लाई हृदय में आ रही है तब तक इस शरीर का उपयोग है। और जिस दिन ये सप्लाई कट गई तो घर वाले कहते अरे भैया जल्दी जलाओ, खत्म करो, काहे को रखते हो? बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। अरे लंबे हाथ उठा दो, थोड़े से और उठा दो। अरे वाह, बड़े अच्छे लोग हैं। और बुंदेली मिल जाए तो फिर आनंद अलग है। हम सब इन 7 दिनों में, अच्छा जैसे कई बार क्या होता है, कनेक्शन जैसे कट जाता है कई बार बिजली का घर में, तो आप लोग क्या करते हो? खुद जोड़ते हो। जिसे थोड़ा बहुत आता होगा जोड़ लेता होगा, पर परफेक्ट जोड़ना अगर हो तो किसे बुलाओगे?
मिस्त्री को बुलाओगे कि कोई मिस्त्री आवे, जानकार आवे कि कहां से, नहीं पता लगा उल्टा कलेक्शन हो जाए और वो सब है? कनेक्शन नॉट अ कलेक्शन। बोलो राधे राधे। हाँ क्या करें, हम भी दिन भर बोलते हैं तो इतने तो पढ़े लिखे हैं ना, सो इधर उधर हो जाए। तो देखो कनेक्शन जो है वो अगर उल्टा हो गया तो, कनेक्शन उल्टा ना हो इसलिए घर की सप्लाई को जोड़ने के लिए आप जो मिस्त्री है उसे बुलाते हैं। और हम भी कहते हैं कि जैसे आप सबका जो घर की गृहस्थी में और उसमें रह करके थोड़ी देर के लिए कनेक्शन जो टूट जाता है ना, तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि अब खुद तो जुड़ता नहीं दिख रहा है, तो फिर बोले एक काम करो, किन्हीं अच्छे महाराज जी को बुलाओ, किसी अच्छे मिस्त्री को बुलवाओ, कनेक्शन जुड़वाओ यार, बिगड़ रहा है। बोलो राधे राधे है। किसी अच्छे मिस्त्री को बुलाकर फिर कनेक्शन, अच्छा ये कनेक्शन फिर जल्दी टूटता नहीं, 7 दिन अच्छे से जुड़ गया तो फिर कम से कम साल 6 महीने तो चले ही जाता है। और फिर तार पुराना हो जाए, गलने लग जाए, टूटने लग जाए, तो फिर एक बार चले आओ, या फोन करके बुला दो। बोलो राधे राधे। और इस बार तो अच्छी स्थिति यह है कि अपने अपने तार लेके खुद लोग जुड़वाने आए हैं कि महाराज जी अब इधर से ही जोड़ दो आप। वैसे तो हमें जोड़ने जाना पड़ता था, पर यहां आप लोग खुद आए हैं। और अच्छी बात इसलिए भी है कि अभी तक आपने शायद किसी केबल से सप्लाई ली होगी, शायद खंबे पर आ रहे किसी तार से सप्लाई ली होगी, पर आप यहां आए हैं, यहां खंबे की सप्लाई नहीं है, यहां तार की सप्लाई नहीं है, डायरेक्ट पावर हाउस की सप्लाई है ये। बोलो राधे राधे। और इसकी सप्लाई में खतरा नहीं रहता। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो जरा। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान को हम इसलिए वंदन करते हैं क्योंकि उनका काम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और अंत में जब अत्यधिक विशाल हो जावे, जब अत्यधिक विस्तार हो जावे, तो अंत में संहार भी वही करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय। अच्छा एक बात आपको बड़ी सुंदर बताएं, भगवान के 3 काम हैं। पहले वे जन्म देते हैं, इसके बाद वे पालन करते हैं, और बाद में संहार करते हैं। अच्छा एक दिन मेरे मन में विचार आया कि भगवान ने जन्म दिया, अच्छा किया, भगवान ने पालन किया, बहुत अच्छा किया, पर मैं ये विचार कर रहा था कि जो जन्म देता है वो पालन तो कर सकता है, बड़ा होते तो देख सकता है, पर इतना कठोर कैसे हो सकता है कि मार दे? बोलो जरा। और सबसे मुसीबत की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने जन्म दिया उसी ने मारा। तो क्या इतना कठोर है परमात्मा? अच्छा आपको क्या लगता है, भगवान मारते हैं किसी को? बोलो, नहीं मारते। तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं अब भगवान का बुलावा था चले जाओ, भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी नहीं, अच्छा भगवान मारते ही नहीं, पक्की बात। तो फिर एक महात्मा कहते थे, राम न मारे काहू को ना हत्या रे राम, आप ते मर जात है कर कर खोटे काम। बोलो राधे राधे। हम अपने निजी मृत्यु के, अपने कर्म के बंधन के, अपने निजी स्वभाव के कारण स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। उसने जन्म दे दिया, आवश्यकता पड़ी उसने आपकी व्यवस्था लगा दी, लेकिन आप कैसे मरो? देखो एक बात और कह दें, जन्म आपका कहां हुआ ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। अस्पताल में जन्म हुआ, घर में हुआ, खूब बाजे बजे, गोलियां चली या लड़ाई झगड़ा हुआ, ये आपके वश की बात नहीं है। पर हां जन्म कहां हुआ ये मायने नहीं रखता है, पर मृत्यु है। आहा, कबीर बाबा से जब पूछा गया कि तुम जब प्राण जाएंगे तो कहां जाओगे, कबीर बाबा बोले हम तो भगवान के पास जाएंगे। तो किसी ने कहा
इतने विश्वास से कह रहे हो, जरूरी है कि भगवान तुम्हें बुलाएं अपने पास। कबीर बाबा रो पड़े। कबीर बाबा ने कहा एक काम करते हैं, अब वो हमें बुलाएं ना बुलाएं, पर हम अब वचन देते हैं, वो अगर हमारी टांग पकड़ के भी खींचेगा ना तो अब नहीं जाएंगे। लोग बोले कैसे बाबा है, इतनी पूजा, जीवन भर पूजा की, पाठ किया, और कहते कि वो खींचेंगे भी तो भी नहीं जाएंगे। क्या बैकुंठ में नहीं बैकुंठ में अगर जाने का अवसर मिले नहीं जाओगे? कबीर बाबा बोले बैकुंठ में अवसर मिलेगा नहीं, पक्का बैकुंठ मिलेगा, हमने कोई बुरा काम नहीं किया है, तो जब बैकुंठ मिले तो क्यों नहीं जाओगे? कबीर बाबा ने आंख में आंसू भर के, पूरे जीवन में कबीर बाबा रोए नहीं, पहली बार रोए। और कबीर बाबा रो करके बोले, और ये शायद उनकी अंतिम कलम की ये अंतिम दोहा होगा उनका। कबीर बाबा ने रो करके कहा, राम बुलावा भेजिया दियो कबीरा, दियो कबीरा, रो रो रो। कबीर बाबा को अंतिम समय में रोना आ गया। लोग बोले क्यों रोते हो, बैकुंठ में जाओगे? बोले नहीं जाना। कहां रहोगे? यहीं रहेंगे। तो यहां क्या मिलेगा? यहां तो नरक है, यहां तो मृत्यु लोक है। तो कबीर बाबा ने जो बात कही वो मुझे लगता है आज की कथा की सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। राम बुलावा भेजिया दियो कबीरा रोए। अब जो बात कही वो कहते हैं, जो सुख संतन संग में सो बैकुंठ न हो। कबीर बाबा कहते हैं जो सुख यहां मिलता है वो बैकुंठ में भगवान की छाया में बैठ करके भी नहीं मिलता है। और इस बात का अनुभव हम इस चक्र तीर्थ में आकर के कर रहे हैं। भले ही आप सब अपने अपने गांव से आए होंगे, पर यहाँ की जो वाइब्रेशन है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो वातावरण के कण हैं, वो एक एक कण आपको ये अनुभव दिलाएंगे कि यहाँ कोई प्रसिद्ध अनुभूति है, आपको अनुभव कराएंगे यहाँ कोई सिद्ध अनुभूति है। ये निश्चित बात है। और मैं जब पहली बार पूज्य महाराज श्री से मिला तो महाराज श्री कह रहे थे, महाराज जी जब हम यहाँ आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, बस आए और आए तो फिर गए नहीं। और सच कहते हैं वो तो हम लोगों का दुर्भाग्य है जो आकर के चले जाएंगे। हम तो सौभाग्य मानते हैं जो एक बार आए वो यहाँ रुक जाए और उसके बाद फिर उसे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो राधे राधे। राज देखो आप, माता ललिता की कृपा, चक्र तीर्थ की कृपा, और जिस पर एक बार हो जाए वो धन्य है। और हम इन 7 दिनों में शायद अपने 7 जीवनों को धन्य कर लेंगे। और जिसको पूरा जीवन मिला हो उसने क्या नहीं पाया होगा। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। परमात्मा किसी को नहीं मारते, वो जन्म करते हैं, पालन करते हैं, और इसके बाद मृत्यु मरण आपका कैसा होना है, कहां होना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो 3 तापों का नाश करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। ऐसे परमात्मा को जो तीनों तापों का नाश करते हैं, हम सब हाथ जोड़कर सभी पुनः हाथ जोड़ लेवें, पुनः कहें सभी श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, और इसलिए भी वंदन करते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम नैमिष धाम में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। महात्म्य के प्रथम श्लोक को वंदन करते हैं, आप सबको वंदन करते हैं। और मुझे लगता है कि आज प्रथम दिवस के लिए
परंपरा के अनुसार प्रथम श्लोक की चर्चा होना अनिवार्य ही होता है। और आप सब में चूँकि विलंब बहुत हो चुका है, यात्रा भी बड़े अच्छे ढंग से और मौसम ने भी आज साथ दिया बहुत, तो बहुत अच्छा अनुकूल रहा। और आप सबको प्रणाम। आज पहले श्लोक को प्रणाम करते हुए हम ललिता मैया के चरणों में आज की कथा का संपूर्ण समर्पण उनको समर्पित करते हैं। और 88,000 महामुनियों को जो अदृश्य रूप में यहाँ विराजमान हैं उनको मैं भाव से प्रणाम करता हूँ। हे हनुमान जी महाराज, मेरा प्रणाम उन सब तक पहुँचावें। एवं कहीं भी इस पूरे तीर्थ धाम क्षेत्र में कोई भी साधु सन्यासी अदृश्य रूप में तपस्या कर रहे हों, मेरी दृष्टि उन्हें न देख पा रही हो, पर हे वायु देवता, आप कणों के माध्यम से हमारा प्रणाम उनके चरणों तक अवश्य पहुंचाएं। मैं सबको बार बार वंदन करता हूं। आप सब सिद्ध कोटि के महापुरुषों को भी प्रणाम। पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन। आए जितने भी अष्टोत्तर में विराजमान हमारे वटुक ब्राह्मण देवता हैं, इन सबको भी मैं ब्राह्मण देवता के रूप में, भूदेव हैं, इन सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और पूरे संयोजक को, पूरे आयोजक परिवार को, यजमान जी को एवं जो भी जहाँ जहाँ से आए हैं सबको प्रणाम वंदन। और आओ भगवान का नाम, इसके पश्चात पावन आरती। और कल कथा का समय 3:30 से 7, 3 बजे हमारे 3:30 बजे तक आ जाएंगे। इसके बाद 4 बजे हम आ जाएंगे। और कल से ये कथा आस्था भजन पर आप लोग लाइव सुनेंगे, तो हमें ऐसी आशा है कि समय से आप लोग आ जाएंगे। हाँ, बोलो राधे राधे। वैसे तो हमें बता रहे थे महाराज जी, एसी अपने आप बंद हो जाती कथा के टाइम में उधर की। बोलो राधे राधे। तो आप सबको प्रणाम। समय से हम लोग कथा का आनंद लेंगे। और ये 7 दिन अपने जीवन के ऐतिहासिक बना के जाएंगे। आप तो बनाएंगे, पर मैं ऐतिहासिक बनाने की पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। ये 7 दिन आपको हमेशा याद रहेंगे और आप सब हमें याद रहेंगे। ऐसे इन सभी आयोजनों की स्मृतियों को लेकर के सब अपने अपने घर जाएंगे। तो आओ भगवान का पावन नाम गाएं, भाव बदलें। इसके पश्चात भगवान का पावन नाम गा करके हम सब लोग भगवान की पावन कथा में, आरती की लीला में प्रवेश करेंगे। सभी लोग आइए। जय हो, जय हो। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। ओ श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, श्री 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 राधे श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। सभी गाइए जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन में राधे राधे,
हे बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे, हे श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय राधे राधे, हे श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे ओ श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय राधे, ओ बोल राधे 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 राधे, ओ श्री राधे जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। चक्र तीर्थ धाम की जय हो। ललिता मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। सबको प्रणाम, मिलते हैं। कथा का समय जैसे कि आप सभी भक्त परिवारों को ज्ञात है, कल से कथा आस्था भजन चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारण रहेगी। न सिर्फ आप और हम नैमिसारण के पधारे हुए यहाँ पर भक्त परिवार कथा से जुड़ पाएंगे, अपितु पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में आस्था भजन चैनल और आस्था टीवी के माध्यम से ये कथा प्रसारण में रहेगी। तो समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं सिर्फ कथा सुनने के लिए, तो पूर्णतः हमें भगवान की कथा मिले ऐसा हम सभी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे कथा के प्रमुख यजमान मंच की, व्यासपीठ की और भगवत कथा पुराण की आरती प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े होकर उतारे श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की तीसरे दिवस की प्रथम दिवस की विराम आरती। सभी यजमानों को सूचित किया जाता है, सभी यजमान 3:30 बजे शाम के समय 3:30 बजे अपने रूम को छोड़ करके कथा स्थल पर आ जाएंगे, क्योंकि ये कथा लाइव पर है, इसलिए आपको देश विदेश तक पहुंच रही है। आप लोग आकर के इस लाइव की कथा में उपस्थित होकर 3:30 बजे 4 बजे महाराज श्री की कथा यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। और सभी आचार्य प्रातः 7 बजे आकर के 7 से 12 बजे तक भागवत जी का पाठ होगा। आचार्य जन ध्यान दें, सुबह 7 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। 7 से 12 भागवत का पाठ होगा। सभी यजमान 8:30 बजे भागवत जी का पूजन करेंगे। आप लोग सुबह 8:30 बजे यहाँ आएंगे, भागवत जी का अपने अपने आचार्यों का पूजन करेंगे। इसके उपरांत में फिर नाश्ता जलपान होगा और 3:30 बजे शाम को कथा स्थल पर आप लोग आ जाएंगे। लाइव पर कथा है। बस बोलो महंत वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज जी की, जिनकी अध्यक्षता में ये 20 वर्ष से कार्य चल रहा है। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आज आपने व्यास जी से भगवत का प्रथम दिन का ये भगवत कथा का आपने आनंद लिया। कल से गंगा गागर में सागर महाराज श्री भरेंगे, उसका आप लोग आनंद लेंगे। और अब आरती, फिर इसके बाद भोजन। हरि ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान
से है तारते। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।